रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम फर्स्ट ईयर एफएससी केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके थर्ड लेक्चर में से है, विच इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड गैसेस में से। ठीक है, मतलब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में जो थर्ड चैप्टर है गैसेस, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपका जो फर्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर है वो इंक्लूड नहीं है। 3.2 टॉपिक दैट इज़ द गैस लॉ, वो हम आज डिस्कस करेंगे और उसमें फ़र्स्ट गैस लॉ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द बॉयल्स लॉ। गैस लॉ क्या है? ये देखिए, यहाँ पे आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सारी की सारी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को डिफरेंट वेरिएबल्स के। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? 4 गैस लॉ वेरिएबल्स हैं। एक है आपके पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी चीज़ जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। टेम्परेचर, एज यू नो, टेम्परेचर इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट कंटेंट इन द सिस्टम, कि उसमें कितना हीट कंटेंट है, तो उससे हम उसको हॉट और कोल्ड के ज़रिए उसका टेम्परेचर देखते हैं। देन द प्रेशर, प्रेशर इज़ इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स होती है आपके पास न्यूटन में और एरिया है मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू पास्कल, ये इसकी एसआई यूनिट है। इसके अलावा हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में या एम मरकरी में या एम मरकरी के अलावा टॉर वगैरह में देख सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ द अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस के लिए जो एसआई यूनिट है वो है आपके पास मोल। एंड द 1 मोल ऑफ द गैस इट इज़ containing 6.02 into 10 raised की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके पास क्या हैं? 4 वेरिएबल्स हैं। अब ये जो चारों वेरिएबल्स हैं ये किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं और किस तरह से ये एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हमें वो कहलाता है गैस लॉ। कि गैस लॉ में हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स को कंबाइन स्टडी करते हैं इस तरह से कि किसी में हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को स्टडी करेंगे बाय कीपिंग प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, ठीक है। किसी में हम करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम को बाय कीपिंग टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। किसी में हम स्टडी करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम को बाय कीपिंग मैंने रिपीट कर दिया, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को बाय कीपिंग वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। और किसी में हम करेंगे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को बाय कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। तो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट लॉज आ जाते हैं, दैट इज़ द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आ जाएगी इसमें डिफरेंट लॉज की, आइडियल गैस इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी है गैस लॉ में। तो अगर हम बुक में देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेफिनेशन जो आती है गैस लॉ की वो क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ द गैस, अब ये वॉल्यूम आ गया, एंड द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर आ गया, आर कॉल्ड एज गैस लॉ। अब जो प्रिवेलिंग कंडीशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो ये आपके पास इन 4 वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप है। इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट काम है, लाइक बॉयल्स, चार्ल्स, ग्राहम, डाल्टन, ये डिफरेंट, फिर हम उसके हिसाब से जो है वो लॉ पढ़ेंगे। ये देखिए आपके पास जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है वो आपके पास आता है बॉयल्स लॉ में। जो वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशनशिप है वो आता है चार्ल्स लॉ में। जो आपके पास जो है वो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप है वो आता है डाल्टन्स में, और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का वो एवोगैड्रोस लॉ में आता है, ग्राहम का डिफ्यूजन से रिलेटेड है। सो फर्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉयल्स लॉ। ये देखें यहाँ पे भी ये एक चीज़ शो की हुई है, ये आइडियल गैस लॉ है, आइडियल गैस लॉ है। अगर हम वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप देखेंगे तो ये चार्ल्स लॉ है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप देखेंगे तो ये बॉयल्स लॉ है, और ये आपके पास कंबाइंड गैस लॉ आ जाता है। सो बॉयल्स लॉ को कैसे डिफाइन किया जाता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम
ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ अ गैस। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट मास आ गया, इट मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे n कांस्टेंट है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर T भी कांस्टेंट है, सो n and T दे आर कांस्टेंट, द रिलेशनशिप इज़ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, और ये इन्वर्स रिलेशन है। इट मीन्स कि इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर यू आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके साइन ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे, देन V इज़ इक्वल्स टू K ओवर P, और यू कैन से PV इज़ इक्वल्स टू K। ठीक है, ये आपके पास PV इज़ इक्वल्स टू K। ये चीज़ क्या है, P1 V1, ये इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस की बात आ जाती है। सो द बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू द वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। यहाँ पे जब आपके पास प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर तो वॉल्यूम था 4, जब आपने प्रेशर डबल कर दिया देन द वॉल्यूम इट विल डिक्रीजेज टू 2 लीटर्स। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम and pressure, so if the pressure is increased then the volume it is decrease, so this relationship is called as Boyle's law। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था P1 V1 is equals to P2 V2, this is the formula for the Boyle's law। P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। ये देखिए, मैं यहीं से अगर लूँ तो ये है P1, ये है V1, ये है P2 और ये है V2, ये इनिशियली था, ये फाइनली था। अब देखिए यहाँ पे P1 V1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2। अब P1 क्या है 1, V1 क्या है 4, P2 क्या है 2, V2 क्या है 2, तो 4 इज़ इक्वल्स टू 4। तो आपके पास इनिशियली प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इट इज़ इक्वल्स टू फाइनल कंडीशंस। सो आपके पास जो है वो इस तरह से आ जाता है, इनिशियली एंड फाइनली द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमने इसमें से कोई एक क्वांटिटी फाइंड करनी हो, सपोज यू आर गोइंग टू फाइंड द P2, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, P2 इज़ इक्वल्स टू P1 V1 ओवर V2। तो यहाँ से अगर इन चारों में से कोई सी भी 3 पता हो तो हम 4th वन को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल, ये आपके पास मैथमेटिकल हो गया, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसकी क्या है, ये देखिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या पता चल रहा है, टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है। ये देखें, टेम्परेचर 300 पे टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। इनिशियली देखें प्रेशर क्या था, P1 क्या है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो उस वक्त वॉल्यूम कितना है V1 इट इज़ 4 लीटर्स। ये उसी चीज़ को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली या ड्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। ये देखें 4 की लाइन है, ये 4 लीटर्स है और यहाँ पे ये प्रेशर है। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर सेम है, P2 हमने इंक्रीज़ कर दिया किस पे, 2 पे, इसको हमने 2 एटमॉस्फेयर पे इंक्रीज़ कर दिया। तो V2 या फाइनल वॉल्यूम पे क्या फ़र्क हो गया कि वो डिक्रीज़ होके 2 लीटर पे आ गया। तो ये हमने अभी पीछे देखा था P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, तो ये एक्सपेरिमेंटली उस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई है, को डायग्राम है आपके पास। टेम्परेचर दोनों केसेस में 300 है, टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है आपके पास 4 लीटर्स। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे 3 वेट्स हैं, 1 2 3 वेट्स हैं, एक और वेट रख दिया यहाँ, नाउ द वेट्स आर 4। उस वेट बढ़ाने से प्रेशर जो है इट्स गोइंग टू बी इंक्रीज इनटू 1.33, वो 1.33 पे इंक्रीज़ कर गया। अब क्या हुआ है कि जब ये 1.33 पे आ गया है, नाउ द वॉल्यूम इट इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज इनटू 3। ठीक है, यहाँ पे ये 4 पे था, नाउ इट इज़ 3। तो बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट you will see that there is a decrease in volume with the increase in pressure। तो ये था आपके पास इसकी एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट अच्छा, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन में मज़ीद मैं बुक से भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ।
ये देखें, ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इनिशियली द प्रेशर इट इज़ 2 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे P1 क्या है, 2 एटमॉस्फेयर, और V1 क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हमने इसको बढ़ा दिया, P2 कितना कर दिया, डबल कर दिया, 4 टाइम्स, 4 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हाफ। फिर P3 प्रेशर कर दिया 6 एटमॉस्फेयर एंड द वॉल्यूम V3 विल बिकम 1/3। अगर हम P1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला P1 V1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2 इज़ इक्वल्स टू P3 V3 को हम स्टडी करें तो हमारे पास इस तरह से, ये देखें, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन आ जाती है इसकी। ये देखें, P1 V1 इज़ इक्वल्स टू 2 into 1, आंसर विल बी 2। P2 V2 4 into half, again answer is 2। P3 V3 6 into 1/3, again the answer is 2। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ वेरीफाइड हो जाती है कि आपके पास कोई भी प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट हो, आंसर इस केस में बिफोर एंड आफ्टर इट विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट आ जाती है इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में जब हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये देखिए, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, इस साइड पे प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज़। ये देखें, ये डिक्रीज़, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, और इस तरह का कर्व्ड लाइन ग्राफ हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है। दिस ग्राफ इज़ कॉल्ड एज आइसोथर्म। इसको आइसोथर्म क्यों कहते हैं, बिकॉज आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन हीट। चूँकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया जाता है, दैट्स वाई द कर्व इट इज़ कॉल्ड एज आइसोथर्म एंड द सेम कर्व इज़ ऑब्टेन। अच्छा, ये तो अगर हमने ऑब्टेन कर लिया फॉर एग्जांपल T1 पे, एंड द T1 इट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज। इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आपने T2 इंक्रीज़ कर दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होगा, इसकी पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। नाउ द T2, द ग्राफ, द शेप इज़ द सेम बट हेयर इट मूव्स फ्रॉम बोथ द एक्सिस। अब इसकी वजह क्या है कि इफ़ T2 इट इज़ ग्रेटर देन T1, तो आपके पास जो कर्व ऑब्टेन होता है इट मूव्स अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस। इसकी क्या वजह है, इसकी ये वजह है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। फॉर द सेम टेम्परेचर, अगर आप यहाँ पे देखें, वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा हाई टेम्परेचर के लिए। देखें, अगर प्रेशर सेम हो, ये प्रेशर सेम है, बट T1 पे वॉल्यूम की वैल्यू और T2 पे वॉल्यूम की वैल्यू, ठीक है, इनमें फ़र्क है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो ग्राफ है इट विल मूव अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस। ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर आइसोथर्म्स एंड व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका आंसर यही है, आइसोथर्म क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सो डिक्रीजिंग कर्व इज़ ऑब्टेन। ठीक है, ये आपके पास जो है वो डिक्रीजिंग कर्व ऑब्टेन हो रहा है। चूँकि ये सेम टेम्परेचर पे ऑब्टेन होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज आइसोथर्म। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन द ग्राफ इट मूव्स अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस। क्यों हटता है दूर, बिकॉज with the increase in temperature the volume increases, the simple reason, with the increase in temperature volume increases, so it moves away from both the axis। अच्छा, अब ये थोड़ी सी और डिफरेंट तरह की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है इनकी। ये तो आपने सिंपल देखा है वॉल्यूम प्रेशर का, ये भी हम पीछे कर चुके हैं। अच्छा, अगर चूँकि देखिए ना, हमारे पास क्या है, P इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स टू V, ये चीज़ है, लेकिन P इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू 1/V। तो अगर हम 1/V को प्लॉट करते हैं बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम, तो इस केस में हमारे पास ये जो कर्व आया है वो स्ट्रेट लाइन आएगा विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। इट मीन्स कि अगर हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम मतलब कि आपके पास देखिए, प्रेशर P1 ये था आपके पास 1, प्रेशर P2 ये था 2, प्रेशर P3 ये था 3, इस तरह बढ़ रहा है।
तो V1 कितना था, ये था 2, V2 क्या हुआ, इट विल बिकम सॉरी चले 2, ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया V3, इट विल बिकम मज़ीद जो है वो आपके पास कम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ बल्कि, ठीक है। ये देखिए, अगर हम देखते हैं P1 V1 एक वैल्यूज़ ग्राफ की प्लॉट करते हैं, P1 V1 एंड 1/V, ठीक है। ये आपके पास है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, और ये है 1/V। प्रेशर आपके पास स्टार्ट में था 2, फिर हुआ 4, फिर हुआ 6, वॉल्यूम था 1, फिर हो गया हाफ, और फिर हो गया 1/3। तो 1/V क्या होगा, ये तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन 1/V एंड द प्रेशर, तो इस केस में क्या है, अगर प्रेशर कितना हो रहा है 2, 4, 6, तो वॉल्यूम भी कितना होगा 1, 2, 3। तो आपके पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होगा। क्लियर हो गई चीज़, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास ये था T1 के लिए, इफ़ द टेम्परेचर इट इज़ इंक्रीजेज फ्रॉम T1 टू T2, इस तरह से, तो T2 जो है यहाँ पे ज़्यादा है, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, और यहाँ पे आपके पास ग्राफ जो है वो प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगा। रीज़न इसकी सेम है, दैट इज़ विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर द वॉल्यूम इज़ इंक्रीज़। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, नेक्स्ट आपके पास ग्राफ है बिटवीन द प्रेशर एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। P इज़, अब देखिए आपको पता है PV इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। P की कोई भी वैल्यू हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी वैल्यू हो, चूँकि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका आंसर ज़्यादा होगा। दिस वन इज़ फॉर T1। अब अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर उसके बाद जो है T2, ठीक है, तो इस केस में जो है वो T2 इट इज़ ग्रेटर देन T1। तो इस केस में जब टेम्परेचर बढ़ा है तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इट मूव्स फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस, और वो मज़ीद दूर हो गया है। इसकी भी रीज़न सेम है, सेम चीज़ है, दैट इज़ विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर द वॉल्यूम इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेस। ये आपके पास था टोटल टॉपिक। इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल है आपके पास, अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब इज़ इनक्लोज इन द वेसल ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम क्या है आपके पास V1, और प्रेशर क्या है P1 2.5, ये V1 है, ये P1 है, टेम्परेचर का कांस्टेंट है। अब इसको हमने अलाउ किया है एक्सपेंड करने के लिए अंटिल द न्यू प्रेशर इज़ P2 इज़ 2 एटमॉस्फेयर। अब हमने क्या करना है, इसका न्यू वॉल्यूम फाइंड करना है, दैट इज़ V2 हमने फाइंड करना है। सिंपल सा है, आपके पास P1 V1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2। आपने V2 फाइंड करना है तो P1 V1 ओवर P2। देखें यहाँ पे V1 गिवन है, T1 हम फाइंड करेंगे क्योंकि ये केल्विन में कैलकुलेशंस होती हैं, तो 0 में 273 एडअप करें, यू विल गेट आंसर इन केल्विन। आपने डिग्री सेंटीग्रेड को पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है, यू विल गेट T1, ठीक है। ये वैसे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। फिर आपने P1 लिया, ये P2 लिया, और फाइनल टेम्परेचर भी T2 सेम ही है। इन सबको पुट करें, यू विल गेट द आंसर। ये देखें यहाँ पे ये सेम हल हुआ हुआ है, और यहाँ पे आंसर है। ये थोड़ा सा गलत लाइन लगी हुई, ये इधर आएगी और ये इधर आएगी, ठीक है। देन यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम है इट इज़ 12.5 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ। तो ये फर्स्ट लॉ आज हमने कंप्लीट कर लिया है, बॉयल्स लॉ। अगर इस लॉ में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी किस्म का कोई मसला है, देन यू कैन आस्क। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम चार्ल्स लॉ की होल डिस्कशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।